तो देखिए, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया पूरे देश के लिए लॉकडाउन के लिए, और उससे पहले ही राजस्थान सरकार लॉकडाउन कर चुकी है। प्रदेश का स्थिति क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं मनोज के पास। मनोज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जयपुर में क्या तस्वीर आज देखने को मिल रही है? क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान कल पीएम मोदी ने किया, उससे पहले प्रदेश सरकार लॉकडाउन कर चुकी है। उसके बाद तस्वीरें किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए सीएम अशोक गहलोत ने जो है वो 3 दिन पहले ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि देश भर में लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद बात करें हालांकि तो अब राजधानी जयपुर के अंदर जो है वो स्थिति थोड़ी जो है तस्वीरें जो है वो सुकून देने वाली है, थोड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि पिछले 2 दिनों के बनिस्बत आज जो है काफ़ी कम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और पुलिस भी अब थोड़ी सख्ती बरत रही है। सख्ती बरतना जरूरी भी है क्योंकि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है, बार बार पीएम भी सर अपील कर चुके हैं, साथ ही साथ सीएम जो है वो भी अपील कर चुके हैं कि देखिए अगर आपको कोरोना से लड़ना है, इस वायरस को अगर हराना है तो हमें जो है घरों में रहना। ये देखिए पुलिस कर्मियों की यहाँ पर एक दूसरी भूमिका भी देखने को मिल रही है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, उनको वो मास्क भी वितरित कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुरक्षा में आपके तैनात हैं, साथ ही साथ आपको जागरूक भी करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार के अनुभव आज अगर की बात करें, देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया, लोगों को आना कम हुआ? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने घरों में रहें। अगर आप इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो सकेगा। कोई एक अकेला व्यक्ति इसको इस जंग से जीत नहीं सकता। आप एक तरफ जो है वाहनों की चेकिंग भी हो रही है, साथ ही साथ मास्क भी वितरित कर रही है, क्या कुछ उनको मैसेज भी दे रहे हैं आप? उनसे यही बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा बेवजह बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल मनोज, तो ये चीज जो है वो स्पष्ट तौर पे है कि बेवजह बाहर मत निकलें और इमरजेंसी के लिए सारी चीजें खुली हैं, जो भी इमरजेंसी वाली चीजें हैं, यह समझने की जरूरत है। शाकिर, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि पुलिस को अब इतना सख्त क्यों होना पड़ा? लोग समझने को ही तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। अब देखिए अभिषेक, अब क्योंकि लॉकडाउन जो है वो सेकंड फेज में है, लॉकडाउन को अब लोग थोड़ा समझने लगे हैं पुलिस की सख्ती के बाद। लेकिन उससे कई सारी चीजें ऐसी है कि कई सारे जरूरतमंद है, उनके सामने जो है जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था कि उनको परेशानी होगी, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ वहां पर ये लोग, अगर हम इनको फरिश्ता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इस संकट की घड़ी में ये लोग अपने घरों से निकल गए हैं और ये खाना जो तैयार हो रहा है अभिषेक, ये लोग अब अहम भूमिका, अब इन लोगों का अहम रोल अब जो है इस पूरे उसमें आ गया है, क्योंकि ये लोग उन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां पर जिनको खाने की जरूरत है, जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक ये पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो लोग संकट के वक्त में अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर के निकले हैं, इनकी भी तारीफ करना जो है बहुत जरूरी है। इनके काम को जो है हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। ये तमाम लोग जो है कोटा के कई सारे इलाकों में इस तरह से जो है लोग आगे आए हैं सेवा के लिए, और ये खाने के टिफिन जो है ये जगह जगह पे ये पहुंचा रहे हैं जरूरतमंदों के। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं। मनोज जी, आप लोग लगातार जो है खाने के पैकेट्स के लिए आप लोग तैयार हैं, बिल्कुल जगह जगह पर आप जा रहे हैं, अब किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा इसको? कोटा के खलचूरी व्यापार संघ, पुरानी धान मंडी व्यापार संघ और कई भामाशाह परिवारों ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं और उन्होंने इस संकट की घड़ी में आगे आकर के एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि हमारा धन व्यर्थ जाएगा अगर हम ऐसे तबके के साथ नहीं खड़े होंगे। उन्होंने अनलिमिटेड पैकेट की घोषणा कर दी। हालांकि लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रशासन से जो उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से अभी सहयोग आना बाकी है, लेकिन फिर भी जो व्यापार संघ है, जो खलचूरी व्यापार संघ है, वो अपने व्यापार को भूल करके इस टाइम संकट की घड़ी में बिल्कुल सड़कों पे आ चुके हैं। आप लोग सुबह से यहाँ पे हैं, अभी आप बात कर रहे थे, पूरी टीम आपकी तैनात है, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। आप लोगों को भी, क्योंकि अपना परिवार है, लेकिन जान हथेली पर लेकर आप लोग निकले हैं लोगों की सेवा के लिए। प्रशासन के आदेश के अनुसार हम हमारा कर्तव्य और दायित्व पूरा कर रहे हैं। संकट तो है, मगर प्रिकॉशंस के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमारी यही इच्छा है कि संकट में हम देश के काम आएँ, प्रशासन के काम आएँ, हमारी शहर की पब्लिक के काम आएँ, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, अपंग व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर जो सड़कों पे लावारिस घूमते हैं। हमारा मकसद पूर्णतया
कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसके लिए तन मन धन से हम पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं और चलिए, कोशिश रहेगी कि आखिरी दम तक। बिल्कुल शाकिर, अगर देखा जाए तो ये वाकई में फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो लड़ करके खाना पहुंचा रहे हैं, टिफिन बना रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास पहले चलते हैं। सचिन, आपसे अब जरा सा जानना चाहेंगे कि तैयारियां पुख्ता हैं, हर तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोग आखिर इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे कि ये कितना घातक हो सकता है? और हम मीडिया कर्मियों की भी और पुलिस वालों की और बाकी जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। खबरें पहुंचाना अगर मजबूरी ना होती तो शायद हम भी घरों में बैठे होते। लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? गाइडलाइन जारी की गई, अब जनता को घर में रहना। सही कहा अभिषेक आपने कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी और उन्होंने बहुत अच्छे और सामान्य शब्दों में लोगों को समझाया था कि किस तरह से चाइना से 69 डेज में ये जो बीमारी थी वो 1 लाख लोगों में पहुंची और फिर उसके बाद किस तरह से ये 2 लाख लोगों में सिर्फ 14 दिन में पहुंची और उसके अगले जो 3 लाख में जब ये मरीज जब इससे ग्रसित हुए तो उसको पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। इतने सरल शब्दों में प्रधानमंत्री ने खुद ने ये बात समझाई, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या मजे के लिए जो है सिर्फ सड़कों पर आना या झुंड इकट्ठा करना या फिर वहां पर ये कहना कि हमारे पास जरूरत की सामग्री नहीं है इसलिए हम लेने निकल रहे हैं, कोई अपना पान गुटखा जो है वो तलाशता नजर आता है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो सरकार प्रबंध कर रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा भी है सरकार ने कि कोई भी अगर आवश्यकता की जरूरत है किसी भी तरह की कोई सामान की तो उसके लिए जो है वो सरकार तैयार है उन्हें घर बैठे पहुंचाने के लिए, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे फल सब्जी हो या दूध हो, इसकी कहीं कोई आपूर्ति में बाधा नहीं होने दी जाएगी। इसके बावजूद जो है वो लोग पैनिक होने की कोशिश करते हैं और लोगों को, दूसरों को जो है इससे कितनी परेशानी होती है, खास करके जो पुलिसकर्मी हैं या जो मीडिया कर्मी जो उनके लिए रात दिन इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर वो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो उसका फायदा जो है न सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वो किस तरह से दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसको समझना होगा। और अगर ये नहीं समझते तो इसका दुष्परिणाम भी जो है वो हमारे प्रदेश को और देश को भुगतना पड़ सकता है। जहां तक बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और ACS रोहित कुमार सिंह, बिल्कुल सचिन, इस चीज को समझने की जरूरत है और हर लोग इस चीज को समझें तो शायद बेहतर होगा। ललित भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले उदयपुर चलते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर में किस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या वहां लोग अब जाकर के इस चीज को समझ रहे हैं या अब प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत पड़ेगी? देखिए अभिषेक, उदयपुर में अधिकतर लोग इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये मानने को तैयार नहीं कि लॉकडाउन मतलब उनके घर के बाहर की वो लक्ष्मण रेखा है जिसे उन्हें लांघना नहीं है। देखिए, हम इस समय फतेहपुरा चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर वैसे तो सड़कें आमतौर पर पूरी सूनी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ इक्के दुक्के वाहन नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकतर वाहन ऐसे हैं जो कि इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हमें यहाँ पर जब से हम खड़े हैं तब से नजर आए जिन्हें पुलिसकर्मी काफ़ी समझाइश करते हुए भी नजर आए और ये कोशिश की है कि उन्हें उनके घर में रहने की हिदायत दें, घर में रहने के लिए तैयार करें। देखिए, हम बात भी करेंगे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को समझाने में। परेशानी तो हो रही है, लेकिन अधिकतर लोग मेडिकल का नाम लेके जा रहे हैं, कोई राशन वगैरह के लिए बता के जा रहे हैं, कोई बीमार है, इस तरह से कह के जा तो रहे हैं, फिर भी कागज़ वगैरह चेक कर रहे हैं, मेडिकल फार्म वगैरह या कोई भी उनके, और तहकीकात पूरी करके फिर जाने दे रहे हैं। देखिए, पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं कि उनके घर से बाहर निकलने का जो रीज़न है वो कितना वैलिड रीज़न है। और इसी के चलते अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो उदयपुर में करीबन 500 से ज़्यादा वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, जो कि लॉकडाउन के दौरान बिना काम के लोग बाहर निकले थे, तो ऐसे में वाहनों को जब्त करना और चालान करने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि आर्थिक दंड के चलते लोगों में भय हो और वो लॉकडाउन से बाहर नहीं निकले। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर अपील की थी कि कोरोना वायरस को हराने का महज एक
एकमात्र उपाय है घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसे में आम जनता को भी समझना होगा और मैं भी जनता से अपील करूंगा कि यदि खबरें पहुंचाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो शायद मैं भी इस समय घर के अंदर मौजूद होता, घर के बाहर नहीं निकलता। और प्रधानमंत्री की इस अपील को समझना चाहिए। देखिए बिल्कुल कपिल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि खबरें पहुंचाना भी जरूरी है और यही वजह है कि हम आज ऑफिस में हैं और आप खबरें पहुंचा रहे हैं तो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोगों को इस चीज को समझना होगा। देश का पीएम हाथ जोड़ करके यह अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में बैठिए, इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है कोरोना को खत्म करने का। जोधपुर चलते हैं, ललित आपके पास आना चाहेंगे। देखिए आज जब हम ऑफिस आ रहे थे तो हमने देखा कि कई लोग जो हैं बेवजह घरों से बाहर हैं और पुलिस वालों से ही उलझ रहे हैं। वो इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? जोधपुर में क्या तस्वीर है वो जरा बताएं, क्या देखने को मिल रही है? क्या वहां पे लोग अब इस बात को समझे हैं या अभी समझना बाकी है? देखिए अभिषेक, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। लोग अब मुझे ऐसा लगता है कि बातों से नहीं मानने वाले हैं। मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। ये एक सामने दुकान खुली है और आप देखें इस दुकान पे सोशल डिस्टेंस की कोई सीमा नहीं है। लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं और सामान खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप 21 दिन कड़ाई से इस नियमों का पालन कर लें, घर पे रहें, जरूरी सामान लेने के लिए ही निकलें। लेकिन जरूरी सामान लेने के लिए इस तरह नियमों का पालन किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मुहिम है, ये जो जंग है वो कैसे जीती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो पुलिस वाले जो हैं वो संकट के समय में लोगों के बहुत काम आ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, एक एक से पूछ के जानकारी दे रहे हैं कि कौन है, कहाँ जाना है, कुछ काम तो नहीं है, आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग अभी तरह तरह के बहाने कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार लापरवाही सामने आ रही है। यानी सीधा सा मतलब है कि अब पुलिस को और प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। यही दरअसल दुर्भाग्य है कि लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि यह कितना नुकसानदायक हो सकता है। और यह सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, यह पूरे आपके परिवार के लिए होगा, पूरे आपके समाज के लिए होगा, जो आगे चल के आपके राज्य के लिए और आपके देश के लिए नुकसान दे सकता है। अभिजीत भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, आपके पास आना चाहेंगे। अजमेर से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कई जगहों पर तो लोग इस बात को अब समझने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे जगह है जहां अभी भी उन्हें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। क्या अजमेर के लोग इस बात को समझ गए कि लॉकडाउन यानी घर में आप पैक रहें? देखिए, लॉकडाउन का जो असर है वो अजमेर में पिछले 48 घंटों के दौरान बेहद ज़्यादा देखने को मिला है। जो सख्ती 2 दिन पहले अजमेर में दिखाई गई थी पुलिस की ओर से, उसका व्यापक असर जो है अब समझ में आ रहा है। मैं इस वक्त सूचना केंद्र चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है जहाँ पर तमाम बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, तमाम जो बंद हैं। इसके अलावा लोगों का मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है और हर चौराहे, हर गली के बाहर पुलिस की जो है इमदाद मौजूद है, जो सख्ती के साथ जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं आए और जो अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं तत्काल प्रभाव से उनके वाहन को चालान बनाकर सीज किया जा रहा है। अजमेर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में पूरे जिले में इस तरह की कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 से ज्यादा चालान और वाहन को जब्त किया है और इस तरह का एक कड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि इस लॉकडाउन को अक्षरश पालना की जाए और लॉकडाउन जो है वो जनता की भलाई के लिए है, जनता की अच्छाई के लिए है। जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो खुली हैं, मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले हैं और मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी अपनी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है कि एकदम से लोगों की भीड़ मेडिकल स्टोर पर ना आए। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेडिकल स्टोर के बाहर देखिए डंडे जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि जो डिस्टेंसिंग है, जो एक निश्चित दूरी बनाए रखने की व्यवस्था है वो उसकी पालना की जा सके। हम सुबह से शहर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पर हालांकि कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग अनावश्यक रूप से जो है सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर आ रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और देखिए सख्ती का पैमाना यह है कि उनके वाहन को ही जब्त किया जा रहा है और 31 मार्च तक जो है उनका वाहन कोर्ट से चालान देकर नहीं छुड़ाया जा सकता है। तो ये एक संदेश देने का प्रयास अजमेर पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन है जिसकी अपील जो है मुख्यमंत्री ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, उसकी अक्षरश पालना की जाए और अपने और अपनों की सेहत की सलामती के लिए जो है घरों में रहे और बहुत ज़रूरी न हो तब तक बाहर न निकला जाए। जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसमें किराना स्टोर है, जिसमें आपके डेयरी बूथ हैं, वहाँ पर भी यही कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोग जो है वो भीड़ के रूप में वहाँ पर एकत्रित हों
और लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीमें बिल्कुल हैं, वो अभिजीत, लगातार गश्त कर पुलिस रही हैं और यही पेट्रोलिंग समझाइश कर रही है। पुलिस सख्ती से चाहती है कि अब पालन हो, क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को सख्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही विकल्प है कि लोग अपने घरों में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका, साथ ही साथ मनोज, कपिल, शाकिर, ललित और सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आप भी खुद को भी सुरक्षित रखें, यह भी बहुत जरूरी है। खबरें पहुंचाना दर्शकों तक यह भी बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि आज हम ऑफिस में हैं और आप बाजारों में पहुंचे हैं, सड़कों पे पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, हकीकत क्या है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज़ 18 लगातार आपसे यह अपील कर रहा है कि अपने